डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको थेल्स थ्योरम कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, वो हर बार आपके एग्ज़ाम में आती है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें बेटा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, इस थ्योरम को बोलते हैं हमें थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? थेल्स थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम। तो बेटा ध्यान से समझें इसको। ये कहता क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कैसे होती है बेटा? ध्यान से समझें। पहले तो आप लिखें यहाँ पर उपपत्ति। क्या लिखें? उपपत्ति। बेटा उपपत्ति में क्या है, मैं इसके स्टेटमेंट समझाऊंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या चीज इसमें सिद्ध करनी है। बेटा ध्यान से समझते रहें आप। उपपत्ति में क्या बेटा? त्रिभुज एबीसी दिया है तथा बीसी के समांतर एक भुजा डी खींची जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो बेटा प्रतिच्छेद करती है, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझते रहे, सभी स्टूडेंट्स। सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब बेटा ये हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर AD को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे मालूम करेंगे बेटा DB को। इसी प्रकार से हम यहाँ पे मालूम करेंगे AE को और फिर EC को। फिर बेटा हम इसको किसी भी तरीके से, यानी किसी भी एक रीजन से इन दोनों अनुपात को बराबर कर देंगे। तो आइए बेटा इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या काम किया बेटा, एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ बना हुआ है ADE। तो AD है, तो मैंने क्या काम किया बेटा, AD पर बिंदु E से एक लंब डाल लिया है और AE भुजा पर मैंने बिंदु D से लंब डाल लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको समझते हैं बेटा। क्या ये हमारे का लंब है? क्या है बेटा? ये हमारे लंब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 20 इंटू हाइट। इसी क्षेत्रफल की सहायता से हम इन अनुपातों को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा? यहाँ पर AD बेस है, क्योंकि इस पर लंब पड़ा हुआ है। और आपका लंब क्या, लंब मतलब हाइट क्या है आपके यहाँ पे बेटा? EM है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। फिर बेटा मैं अब यहाँ पर निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ पे? मैं DB निकालूंगा। तो DB देखिए ये है कहाँ पर? ये बेटा ये आ गई आपकी DB। इसके लिए मैं क्या काम किया, मैंने बिंदु B को और बिंदु E को, दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना। आपका कौन सा बना? DBE। ये ट्रायंगल आपका आया है बेटा। और इसका जो एक लंब है वो ये है, यानी कि ये जो आपका पहले था वो ये वाला, कौन सा वाला? EM है। क्यों है? देखो जरा इसको थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें। ये कुछ इस प्रकार से, ये है पॉइंट आपका D, ये पॉइंट आपका E और बेटा ये पॉइंट आपका B। तो देखें, अगर मैं इस पर लंब गया तो ये लंब कुछ इस तरीके से आएगा और ये भुजा को मैं आगे बढ़ा तो ये लंब ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कैसे हल करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना है आपका? ट्राइंगल DBE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा? यहाँ पर आपका DB और हाइट क्या आपकी EM। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 2 मान लिया है। तो बेटा तो मैं क्या काम करूं, मुझे चाहिए AD और DB का अनुपात चाहिए। तो मैं क्या काम करता हूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देता हूं। देखिए समीकरण 1 को समीकरण
2 से भाग देने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आया क्या आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल टू, क्या ये आपको समझ रहा है? यहां से एक मिनट देखता हूं। इक्वल टू क्या आया बेटा आपका? यहां से आया 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम अपॉन 1/2 डीबी इक्वल टू ईएम। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, ईएम से ईएम कैंसिल आउट होगा, तो यहां से जो आपका अनुपात आया वो आ गया एडी अपॉन बीडी। ये क्या बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1। एक अनुपात आपका आ चुका है बेटा। इसी तरीके से, इसी प्रकार से मैं इस वाले अनुपात को भी यहाँ पर हल करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को आराम से समझते रहे बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते हैं बेटा इस वाले अनुपात को आता कैसे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एडीई में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू आ गया आपका वही फिर से बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या बेटा आपकी बात है आपका एई, और हाइट क्या आपकी बात बेटा आपके पास है डी एन, क्योंकि एई पर ही तो है डी एन लंब पड़ा हुआ है बेटा। तो यहां से ये आ गया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना, हमको निकालना बेटा ईसी, और ईसी के लिए देखें बेटा मैंने बिंदु डी को सी से मिला दिया है, तो ये वाला ट्राइंगल आया। और इसके लिए बेटा जो लंब आ रहा वो ये है, ये वाला क्या आ रहा बेटा आपका लंब आ रहा। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला डी सी ई, डी या डीई सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या बेटा आपकी बात है आपका ई सी, और हाइट क्या बेटा आपकी डी एन। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या अनुपात चाहिए? मुझे चाहिए बेटा ई ए ई अपॉन ई सी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, और ये हो गई थी मेरी आपकी 3, और ये मान लिया बेटा मैंने आपको 5। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं 4 को 5 से भाग कर देता हूं। तो देखिए बेटा समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, तो यहां से आपका ये कुछ इस तरीके से आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी इक्वल टू आ गया बेटा 1/2 इंटू एई इंटू डी एन अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट गया बेटा, और डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो गया। यहां से आ गया आपका एई अपॉन ई सी। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 6। तो दोनों के बेटा आपके अनुपात आ चुके हैं, लेकिन हमें इनको एक बराबर दिखाना है। तो इन अनुपात को बराबर दिखाने के लिए बेटा आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट को समझें जो आपने एक लास्ट ईयर समझा था, यानी कि क्लास अगर 9th में समझा था। वो स्टेटमेंट है क्या स्टूडेंट्स, उसको बहुत ध्यान से समझा आप सभी बच्चे। देखो बेटा एक ट्रायंगल आपका आ रहा है ये कौन सा आ रहा है डी ई बी, और एक ट्रायंगल आ रहा है आपका डी सी ई। आपने देखा होगा इन दोनों ट्रायंगलों में एक भुजा कॉमन आ रही है, वो भुजा आपकी डीई। और बेटा ध्यान समझें, जब दो त्रिभुजों की एक भुजा कॉमन होती है, यानी कि एक भुजा आपकी उभयनिष्ठ होती है, तो स्टूडेंट्स उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। फिर से सुन ले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी एक भुजा कॉमन होती है, तो बेटा उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। आइए इसको समझते हैं। चूंकि त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डीई है। इसलिए
इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर सॉरी स्टूडेंट्स, कोई आ गया था। हाँ बेटा, हम कहाँ थे? चूंकि ट्रायंगल डीईबी तथा ट्रायंगल डीईसी एक ही आधार डीई पर स्थित है। एक ऐसे लिख लो, डीई पर स्थित है। इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो बेटा आप इसको ध्यान समझें। आपने जो पहले अनुपात पढ़े थे वो तो मैंने यहाँ पर रफ कर दिए। देखो आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये एक है, देखो DEC के भाग में क्या रहा, ADE। तो बेटा हमें अपने अनुपात बराबर करने के लिए इनके दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ADE से भाग करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? अतः यह मान लो 106, इसको 7 मान लो। अतः समीकरण 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से भाग देने पर तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। एरिया ऑफ, यहां से दिखाई दे रहा है, एक मिनट देखता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आएगा। क्या आएगा? DEC। और ये आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आ गए। लेकिन बेटा हम ये देख पा रहे हैं अपने समीकरण 3 वाले अनुपात में और 6 वाले में कि जो ADE है वो ऊपर आ रहा है। तो क्यों ना बेटा मैं इन अपने अनुपातों को व्युत्क्रम कर लेता हूं, यानी कि इनको मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं। तो आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, कैसे आया ये ध्यान देंगे बेटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इसको एक रेसिप्रोकल करके क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? DEC। बेटा इसका अनुपात क्या था? समीकरण 3 से, समीकरण 3 व 6 से क्या आ गया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान थ्योरम थी। आप इस थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप हल करें बेटा, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये थ्योरम समझ में आई बेटा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।